अब एटम बम के ऊपर जो ताकत प्राइम मिनिस्टर की पहले थी वो पकड़ खत्म हुई है और असीम मुनीर के पास वो ताकत आ गई है। दो दो पोस्टें एक साथ रखने का, यानी कि उनका जो क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड जहां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों का चीफ बना है। यानी कि उनकी आर्मी की स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस, पॉलिसी सब कुछ एक आदमी कंट्रोल करेगा। अब आर्मी का जो डेप्यूटी चीफ है वो भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मर्जी से होगा। क्या हो सकता है ऐसा कि जो इंसान को इस हद तक गिरा सकता है कि हम आपको नहीं बुलाएंगे? हद हो गई, बिल्कुल। क्या बात है साहब। इसके अलावा एक पाकिस्तान, अमेरिका, अजरबैजान और टर्की की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। साहब क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारे संकेत दे रही है, क्योंकि इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि टर्की, पाकिस्तान, यूएसए, अजरबैजान, ये जो चौकड़ी है, ये जो क्वाड है, वो कैसा है भाई? ये तो कमाल की चीज है कि पाकिस्तान, यूएसए और अजरबैजान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कॉम्बिनेशन आप देखिए सब, अमेरिका, पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहां हो रही है? टर्की के इजमीर के अंदर हो रही है। टर्की अमेरिका का साथी है, नेटो का मेंबर है, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान और अजरबैजान वहां क्या कर रहे हैं? ये साहब इस चौकड़ी को लेके, इस क्वाड को लेके अब सवाल उठ रहे हैं कि ये चारों एक साथ क्यों, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों? इसमें अजरबैजान की नेवी, टर्की की आर्मी, अमेरिका की सिक्योरिटी यूनिट्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो कुछ विमान वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट है, वो भी शामिल हुए हैं। ये अपने आप में मुझे लगता है कि इसमें तीन तो इस्लामिक नेशंस हैं, अजरबैजान है, पाकिस्तान है और टर्की है। ये अमेरिका के साथ वहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर कि भाई अमेरिका इनके साथ क्यों ये सारा का सारा एक्सरसाइज कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये ब्लैक सी या कैस्पियन सी के अंदर ईरान और रशिया का एक अपोजिशन का ब्लॉक खड़ा कर रहा है? हो सकता है, जी हाँ, ये हो सकता है कि आईने में अमेरिका इनको उतार रहा है कि भाई आप रशिया के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन टर्की रशिया के खिलाफ नहीं जाता। टर्की एक वो जगह है जहां पर बहुत आराम से पुतिन साहब भी फ्लाई कर जाते हैं कई बार। तो ये ऐसी बात नहीं है, वो जो अंदर की इक्वेशंस हैं वो काफी अलग हो जाती हैं। लेकिन कई ऐसे इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो खास तौर से ये जो एक्सरसाइज है, इसका मकसद चाइना, रशिया और ईरान को घेरना है। अब कैस्पियन सी से इंडिया का भी जो कारोबार है वो $2.9 बिलियन का है, जो कि INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके थ्रू से। अब ब्लैक सी क्यों अहम है? क्योंकि ब्लैक सी जो है बेसिकली आपके 6 देशों के साथ है। वो यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया रूस से है। और इसमें खासतौर से ब्लैक सी पर अगर रशिया का कंट्रोल रहता है तो फिर उसका दबदबा जो है नेटो देशों पर रहता है। इसके साथ ही कैस्पियन सी तो पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि वो रशियन कंट्रोल वाला है। तो वहां पर अपना कुछ ना कुछ अमेरिका जो है अपना होल्ड बनाना चाहता है। और कैस्पियन सी जो है ईरान ने कहा कि उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है जितना रशिया के लिए अहम है, क्योंकि ईरान की सीमा के साथ कैस्पियन सी लगता है और उधर रशिया के साथ लगता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है। तो इसी के साथ मैं क्या कोई ट्रेड डील हुई? आज का पहला सवाल, मैंने वर्ल्ड व्यू में बहुत कुछ कह दिया। पहला सवाल, यहां पर पुतिन खरीदने क्या आए थे? इस विजिट में पुतिन भारत से खरीदने क्या आए थे? आंसर इज 0। क्या उन्होंने अनाउंस किया कि वो भारत से खरीदेंगे? कोई एक अनाउंसमेंट है कि हम भारत से ज्यादा दवाइयां खरीदेंगे या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे या कोई मशीनरी खरीदेंगे या कोई और चीज खरीदेंगे? एक डिक्लेरेशन नहीं है साहब, नॉट इवन वन। लेकिन जो उनको माल बेचना है, सच कहा जाए, आपको बताऊं, जो सेल्समैन होता है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो द्वार पर आता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आप दरवाजा खोलते तो मुस्कुरा के वो कहता है, जी नमस्कार, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से आया हूं, मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं, मैं ये चीजें लाया हूं, आप इसको खरीदिए। वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो साहब, हमारे पुतिन साहब कहते हैं, हमसे ज्यादा आप तेल खरीदो, हमसे ज्यादा गैस खरीदो, हमसे ज्यादा
फर्टिलाइजर्स खरीदो, हमसे ज्यादा हथियार खरीदो, हमसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के छोटे छोटे रिएक्टर्स खरीदो, और हां, अपने लोगों को पढ़ने के लिए मेरे देश में भेजो ताकि मेरे मेडिकल कॉलेज चलें, उनको इनकम हो, आपके लोग हमें पैसा देंगे। तो पैसा तो यहां से वहां जा रहा है ना अल्टीमेटली। फिर कहते हैं हम आपके लोगों को कुछ नौकरी भी दे सकते हैं अगर आप चाहो वहां पर, लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि हमारे पुतिन साहब उन सब लोगों को उठाकर यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए नहीं भेज देंगे, और वैसे पहले भी तो भेज चुके हैं। देखिए साहब, इंडिया का जो इंपोर्ट है वो करीब करीब $70 बिलियन था। 70 इंपोर्ट रशिया से, $70 बिलियन के अंदर जो था हमारा, उसमें से लगभग पूरा का पूरा 1 बिलियन छोड़ के सारा का सारा ऑयल है, क्रूड ऑयल, जिसको रिलायंस भी खरीदता था, इंडियन ऑयल भी खरीदता। रशिया के पास हमें बेचने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय ऑयल के या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट के, कुछ भी नहीं है। या थोड़ा बहुत कभी कभार यूरेनियम दे देगा तो दे देगा, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन वो इतना महंगा थोड़ी है। वो हमारा माल कितना वो खरीदता है? $70 बिलियन की जगह पे 5 बिलियन, थोड़ी बहुत दवाइयां, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऐसी कृषि का सामान, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। और रशिया के सो कॉल्ड, जिसे क्या